नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में सियासी पार्टियां यात्रा के जवाब में यात्रा निकाल रही हैं। एक तरफ खबर आती है कि संविधान के सम्मान को लेकर कांग्रेस पूरे देश में यात्रा निकालेगी और इस यात्रा का एक उद्देश्य बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरना भी है। वहीं दूसरी ओर खबर आती है कि बीजेपी भी संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यात्रा की काट यात्रा है? क्या राजनीतिक दलों की यात्राएं सियासी फायदे के लिए हैं या संविधान के लिए? और अगर ये संविधान के लिए है तो एक दूसरे को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपकी आवाज में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में यात्रा का महत्व सियासी पार्टियां बखूबी जानती हैं। तभी तो कोई चुनाव हो या फिर कोई बड़ा मौका, सियासतदान इसी यात्रा के रथ पर बैठकर जनता को साधने निकल पड़ते हैं। एक बार फिर एमपी में ऐसी ही तस्वीरें जल्द देखने को मिलेंगी, जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी यात्रा लेकर मैदान में उतरेंगी और मुद्दा होगा संविधान। एक तरफ कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी को आगे कर संविधान बचाओ पदयात्रा निकालने जा रही है और इस यात्रा के जरिए बीजेपी पर हमला करने का प्लान बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी ने इस यात्रा का तोड़ निकाला है और 11 से 25 जनवरी तक बीजेपी शुरू करने जा रही है संविधान गौरव अभियान यात्रा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी की इस यात्रा में क्या कुछ खास होगा। पूरे देश में बीजेपी संविधान गौरव अभियान यात्रा निकालेगी। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान का आयोजन होगा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इस बात का भी उल्लेख बीजेपी करेगी। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की यात्रा के खिलाफ यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यात्रा से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। संविधान में आम जनता को धरना प्रदर्शन करने की छूट है, तो मैं समझता हूं कि उसी को लेके आप उन पे केस लगाना चाहते हो, तो संविधान तो आप बदल रहे हो। क्या आम व्यक्ति के अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है शांतिपूर्वक? तो संविधान ये बदल रहे। अभी गए लोकसभा इन्होंने अमेंडमेंट लाया, तो पहले अमित शाह बताएं कि जो आम देश की जनता की जो आप प्रदर्शन करना चाहती शांतिपूर्वक, उनको आप के लिए आप उनकी रोक के लिए आप ला रहे हो। तो संविधान में अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, आप कानून बदल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्थापित तो करे कि हमने संविधान का अपमान किया। वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान के निर्माता, संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया 1952 के चुनाव में किया। उसके बाद उपचुनाव में उनको पराजित किया। बाबा साहब को लेकर जितना अपमान यदि कांग्रेस पार्टी ने किया, उसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न, बाबा साहब अम्बेडकर की याद नहीं कांग्रेस पार्टी को। और हर वो व्यक्ति जो संविधान का आदर करता है, उसके लिए बाबा साहब का आदर भगवान स्वरूप होना चाहिए, हमारी धारणा है। और इसीलिए संविधान गौरव दिवस की हमारा एक कार्यक्रम है जो 11 से 25 तारीख तक चलेगा। एक तरफ कांग्रेस की संविधान बचाओ पदयात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी संविधान पर ही संविधान गौरव अभियान निकालने जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि संविधान के मुद्दे पर सियासी पार्टियों की ये यात्रा आखिर किसके लिए फायदेमंद साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।